The name of our experiment is to study and take measurement using EDM and total station. So ये total station के बारे में मैं पहले बताऊंगा. So what is total station? So इस PPT में मैं दिखाऊंगा कि total station क्या है और what are the various capability of the total station, important operations of total station. These are the various operations of total station. मतलब total station क्या क्या कर सकते हैं. That is they can measure the distance, they can measure the angles, data processing. उसमें जैसे PC हम लोग के कंप्यूटर्स में होते हैं कि प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग होते हैं, सिमिलरली टोटल स्टेशन में भी डाटा प्रोसेसिंग होते हैं. डिस्प्ले उसमें मतलब टोटल स्टेशन में हम लोग का एक डिस्प्ले भी है जिसमें हम लोग का जितने भी वैल्यूज़ मेज़र करते हैं वो डिस्प्ले में दिखाई देते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक का मतलब है उसमें डाटा स्टोर होते हैं, ठीक है. और वो वैल्यू हम लोग फाइनली हम लोग पीसी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सिमिलरली उसके बाद यूजेस ऑफ टोटल स्टेशन क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टोटल स्टेशन एंड एप्लीकेशंस. सो पहले व्हाट इज़ टोटल स्टेशन. टोटल स्टेशन इज़ ए सर्वेइंग इक्विपमेंट. एक इक्विपमेंट है सर्वेइंग के लिए यूज़ किया जाता है. विच इज़ उसमें क्या क्या है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट EDM एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट. दोनों ही चीज़ें इसमें अवेलेबल है. एक है इलेक्ट्रॉनिक EDM और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट. थियोडलाइट क्या है ये आप लोगों को अभी तक मिला नहीं होगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो. तो ये बेसिकली हम लोग के सिविल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में आते हैं ये. उसके बाद थियोडलाइट से हम लोग करते क्या है कि थियोडलाइट से हम लोग जो भी एंगल्स हम लोग मेज़र करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स हम लोग मेज़र कर सकते हैं. तो सिमिलरली टोटल स्टेशन से भी हम लोग एंगल्स मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद सिमिलरली क्या है, टोटल स्टेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर है जैसे PC में होते हैं और ये मेज़र किया जाता है. क्या क्या मेज़र किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एज वेल एज स्लोपिंग डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेज़र किया जाता है, वर्टिकल एंगल भी मेज़र किया जाता है. साथ में डिस्टेंस, जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है. और ये अगर स्ट्रेट लाइन में हो चाहे ये एलिवेशन में हो, सब कुछ ये मेज़र कर सकते हैं. उसके बाद वेरियस पार्ट्स ऑफ द टोटल स्टेशन. ये क्या क्या पार्ट्स है टोटल स्टेशन में, जैसे हर एक पार्ट्स के बारे में मैं दिखा दिया इसमें. जैसे ये लेज़र प्लम्मेट है, फिर ये डिस्प्ले है, फिर उसके बाद ये आपका प्रिज्म, मतलब ये 500 mm नॉन प्रिज्म रेंज है, इससे हम लोग दिखाई देते हैं चीज़ों को. फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब कुछ दिया है. हाईली विजिबल ग्रीन एंड रेड LED गाइड लाइट्स. इससे क्या होता है, ये यहाँ से एक लाइट निकलते हैं. तो ये जितनी भी चीज़ें, ये फुट स्क्रूज है, इसको घुमा के हम लोग लेवलिंग करते हैं. तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये टोटल स्टेशन है, ये टोटल स्टेशन के स्टैंड है, ठीक है. उसके बाद ये हो गया आपका एक रेंजिंग रोड के साथ ये एक चीज़ लगा हुआ ऊपर, उसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है. ये प्रिज्म क्या करता है, ये स्टैंड हम लोग लगाते हैं कोई भी पॉइंट पे. और अगर जैसे एक बिल्डिंग है बीच में और टोटल स्टेशन एक मतलब और एक पॉइंट A है एंड पॉइंट B है. सो पॉइंट A से पॉइंट B तक हम लोगों को डिस्टेंस मेज़र करनी है, लेकिन इनके बीच में जैसे कोई एक बिल्डिंग है तो हम लोग डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते. लेकिन बाय द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. अगर कोई हिंड्रेंसेस भी होते हैं तब भी हम लोग टोटल स्टेशन की हेल्प से हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. एंड यहाँ से क्या है, टोटल स्टेशन से एक लाइट निकलता है, एक लेज़र लाइट निकलता है. और ये लेज़र लाइट क्या होता है, ये एक प्रिज्म है यहाँ पे एक स्टैंड में. इस स्टैंड के प्रिज्म में क्या करता है कि एक ये जो भी एक लेज़र लाइट निकलता है इस प्रिज्म में स्ट्राइक होते हैं. स्ट्राइक होके वो ये वापस आते हैं. वापस होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम के हिसाब से ये डिस्टेंस बता दे कि कितने डिस्टेंस में जो भी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस में अवेलेबल है. उसके बाद व्हाट आर द कैपेबिलिटी ऑफ द टोटल स्टेशन क्या क्या चीज़ें कर सकता है. माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है इसमें टोटल स्टेशन. उसके बाद
पीसी की तरह ही सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है और क्या क्या मेज़र कर, जैसे ये मल्टीपल एंगल्स मेज़र कर सकता है, मल्टीपल डिस्टेंसेस मेज़र कर सकता है, हॉराइजेंटल डिस्टेंस मेज़र कर सकता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मेज़र कर सकते हैं, फिर एलिवेशन मेज़र, एलिवेशन का मतलब हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेज़र कर सकते हैं, एंड और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मेज़र कर सकते थे, एक्स वाई जेड में ये कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन और जितने भी मेज़रमेंट्स किए लिए हैं ये मेज़रमेंट स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद कंप्यूटर में फाइडर डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी डाटास को, और इसके वेट लगभग 50 to 55 न्यूटन में होते हैं, एंड ए पर्सन कैन ईजिली कैरी इट इनटू द फील्ड, ये लेके जा सकते हैं हम लोग। एंड इसके एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द थियोडलाइट, और इन कंपैरिजन टू द थियोडलाइट, और जो भी हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेप से मेज़र कर सकते हैं, तो इनके एक्यूरेसी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन थियोडलाइट की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जैसे हम लोग RL रिड्यूस लेवल निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लेवल, ऑटो लेवल और डंपी लेवल, तो उनके भी एक्यूरेसी कम होते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होते हैं एक टोटल स्टेशन के। और टोटल स्टेशन ज़्यादातर एक सोकिया कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ टोटल स्टेशन क्या क्या है, दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ टोटल, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजर किया, एंगल मेजर किया जाता है, फिर डाटा प्रोसेसिंग, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, डिस्प्ले में डाटा दिखाई देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बुक में डाटा स्टोर किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बुक बाद में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं PC में। उसके बाद डिस्टेंस मेजरमेंट, ये डिस्टेंस मेजरमेंट जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस EDM के हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ EDM ये डिस्टेंस मेजरमेंट मेज़र कर सकते, मतलब डिस्टेंस जो भी है 2 पॉइंट के बीच में ये बाय द हेल्प ऑफ EDM मेज़र करते हैं, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ, क्योंकि टोटल स्टेशन में 2 चीज़ें हैं, एक EDM है, एक थियोडलाइट है। थियोडलाइट से हम लोग एंगल मेज़र कर सकते हैं और EDM से हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे रेंज है, जैसे ये डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर टू 4.2 किलोमीटर रेंज तक ये डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। पास की रेंज भी ऐसा नहीं है कि ये पास का रेंज डिस्टेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये पास का रेंज भी ये मेज़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम ये 4.2 किलोमीटर तक मेज़र कर सकते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम 5 mm टू 10 mm पर किलोमीटर। पर किलोमीटर में ये इतनी एक्यूरेट है कि 5 mm से 10 mm ही एरर आते हैं इसमें, एंड दे आर यूज्ड विद ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्नाइजर। और द डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज स्लोपिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद एंगल मेज़र करते हैं। एंगल बहुत एंगल है, जैसे वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, जितने भी एंगल्स है ये सब मेज़र करते हैं, और एंगल्स में एक्यूरेसी कितना है 2 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स एंगल के एक्यूरेसी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू द थियोडलाइट। उसके बाद जैसे ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि थियोडलाइट्स, मतलब ये टोटल स्टेशन से एक टावर तक हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, हाइट मेज़र कर रहे हैं, ये कितना हाइट पे है, ये पॉइंट जो भी है टावर के ऊपर वाला पॉइंट ये इनएसेसिबल है, लेकिन जो टोटल स्टेशन से उस वाला पॉइंट तक कितना हाइट है ये हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है जितने भी डाटास हम लोगों ने मेज़र किया है ये टोटल स्टेशन में स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर फेड है, और ये कोई भी टेम्परेचर में ये डाटास मेज़र कर सकते हैं, और टेम्परेचर करेक्शन भी उसमें किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर के बारे में हम लोग को पता है कि कितना टेम्परेचर में हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर करेक्शन भी हम लोग इवन कर सकते हैं। डिस्प्ले में जितने भी हम लोगों ने मेज़रमेंट्स लिए हैं वो सब डिस्प्ले में हम लोग को दिखाई देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बुक में जितने भी डाटा है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में हम लोग की स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद ये सर्वेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक से ये कंप्यूटर में उसको लेके जा सकते हैं। लेके जाने के बाद उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करके रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ वेरियस टोटल स्टेशन, क्या क्या यूजेस है टोटल स्टेशन के यूजेस है। द टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट इज़ माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड। ट्राइपॉड के ऊपर लगते हैं, मतलब ये फिट होते हैं। उसके बाद इसके बाद इसमें लेवलिंग स्क्रूज है जिससे हम लोग ये टोटल स्टेशन को लेवलिंग करते हैं। और ये विद इन ए स्मॉल रेंज इंस्ट्रूमेंट इज़ इवन कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द लेवल पोजीशन। देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेफरेंसेस है इसके साथ।
उसके बाद टोटल स्टेशन से जो भी है हॉराइजेंटल वर्टिकल एंगल्स मेज़र किया जाता है, और एंगल्स और जो भी डिस्टेंस है वो भी मेज़र किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशंस को हम लोग डिस्प्ले में दिखाई देते हैं और स्टोर किया जाता है नोटबुक में, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में। उसके बाद जितने भी डाटा से हम लोग कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र करके ऑटोकैड के थ्रू या सिविल या तो ऑटो सिविल या तो ऑटो प्लॉटर के थ्रू, जो कि ऑटोकैड में हम लोग इसके कॉन्टूर लाइंस बना सकते हैं। कॉन्टूर लाइंस क्या होते हैं? कॉन्टूर्स आर द पॉइंट्स लाइन्स विच आर जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। सो कॉन्टूर लाइंस जो भी है हम लोग हिल्स के कॉन्टूर लाइंस बना सकते हैं या तो डिप्रेशंस के कॉन्टूर लाइन बना सकते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है कि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, मैनुअल एरर कम होते हैं इसमें, ये वेरी फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट काम करता है ये। और ये क्या है, ये कन्वीनियंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट से ही बहुत सारा चीज़ें हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज एक ही है कि ये बहुत महंगा होते हैं ये, और जो भी है जितने भी है ये टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में मेज़र कर सकते हैं। ये जितने भी है ये सब चीज़ें इसके एडवांटेजेस है। एप्लीकेशंस क्या है इसके कि ये कोई भी सिविल इंजीनियरिंग घर के लिए या रास्ता के लिए, जो भी है रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस बाउंड्रीज के लिए ये अप्लाइड होते हैं। ये इस मतलब टोटल स्टेशन यूज़ किया जाता है क्योंकि कोई भी घर बनाने से पहले साइट की इंस्पेक्शन किया जाता है, या रिकॉग्निशन सर्वे बोलते हैं उसको। रिकॉग्निशन सर्वे के लिए ये यूज़ किया जाते हैं। उसके बाद माइनिंग में भी यूज़ किया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्री में भी ये ऑटोकैड यूज़ किया, मतलब ये टोटल स्टेशन यूज़ किया जाता है। तो सिमिलरली इसका एडवांटेजेस भी हो चुका है। सो फाइनली जितने भी मतलब टोटल स्टेशन के बारे में मुझे बोलना था मैंने बता दिया है इन डिटेल्स। अब इसके बाद हम लोगों को जो भी है मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है? आप